मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। डर तो मेरे से शासन रहे हैं, तभी मेरे घर के आगे पीछे जो कि पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। मैं तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तो हमेशा खड़ी। अगर यहीं पे रहता ये ट्रिपल इंजन की सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़िया लोग को सिर्फ हटाना जानती है, उन्होंने छत्तीसगढ़ से बाहर करना जानती है। अगर यहीं पे कोई व्यापारी बंधु अगर कोई रहते उनको नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे छत्तीसगढ़िया भाई लोग रहते हैं। वहाँ में तो इस प्रकार से परमिशन की जो बात थी तो उनको भी रोका गया। और जब वो पद यात्रा निकल रहे हैं तो एक महिला अकेली पद यात्रा निकाल रही है, एक महिला से आप डर रहे हो और उनको होम अरेस्ट कर रहे हो। हाउस अरेस्ट कर दिया गया यहीं पे और बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। कारण क्या है कि नकटी गांव के जो लोग हैं इस बारिश के समय में बेघर कर दिए गए हैं। उनके न्याय के लिए अनशन की बात की गई थी। हाउस अरेस्ट के रूप में पुलिस को अपने तानाशाही इस पुलिस को मेरे घर के आगे और पीछे पूरे पुलिस फोर्स लगा दिया गया है ताकि मैं न निकल सकूं घर से। और ये जो जनता की जो लड़ाई है, नकटी गांव के गरीब मजदूर पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई है, उसको आज 12 तारीख को 11 बजे से मैं पद यात्रा करने वाली थी नकटी गांव के घटना स्थल से लेकर के अंबेडकर चौक रायपुर तक। लेकिन दर्शकों, आप देख रहे हैं हाथ में क्या है। नकटी गांव के गरीब मजदूर पीड़ित परिवारों को मकान बनाकर देना होगा एक पोस्टर है और न्याय की बातें हो रही है। हमें बुलाया गया है, क्या मामला है? कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नकटी गांव के गरीब मजदूर पीड़ित परिवार का घर रातों रात पत्र चस्पा कर उनके दरवाजे पे चस्पा करके जिस तरह से उन्हें बिना किसी अन्य जगह पर व्यवस्थापन के बिना और बिना किसी प्रकार के उन्हें 15 महीना दिन का घर को खाली करने का सूचना दिए बिना उनके घरों को जिस तरह से बारिश के समय में एक चिड़िया के घोंसलों को भी नहीं उजाड़ा जाता, उस स्थिति में भी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है जो कि बारिश के समय में भी उनके घरों को एक व्यक्तियों उन गरीब मजदूर पीड़ित परिवार को एक मानवता से भी जानवर से भी बदतर उनको समझते हुए उनके घर को बारिश के समय में उजाड़ दिया जाता है, जो कि एक उनके साथ गरीब मजदूर के मानव अधिकार का भी एक तरह से हनन हो रहा है। उनको बिना किसी 15 दिन पूर्व सूचना दिए बिना, उनको किसी भी प्रकार का अन्य जगह विस्थापन किए बिना उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। जिसके न्याय की लड़ाई के लिए मैं आज 12 तारीख को 11 बजे से मैं पद यात्रा करने वाली थी नकटी गांव के घटना स्थल से लेकर के अंबेडकर चौक रायपुर तक। लेकिन आज ये सरकार ये नहीं चाहती है कि मैं गरीब मजदूर के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ूं और गरीब मजदूर को न्याय मिले। वो तो गरीब मजदूर का शोषण कर रहे हैं और इस न्याय की लड़ाई में वो मुझे हाउस अरेस्ट के रूप में पुलिस को अपने तानाशाही इस पुलिस को मेरे घर के आगे और पीछे पूरे पुलिस फोर्स लगा दिया गया है ताकि मैं न निकल सकूँ घर से। और ये जो जनता की जो लड़ाई है, नकटी गाँव के गरीब मजदूर पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई है, उसको मैं लड़ाई ना लड़ूं और उनको न्याय ना दिला पाऊं। ये डरी हुई सरकार है, ये डर गई है कि इतनी डर गई है कि ये मुझे पुलिस फोर्स के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया और मुझे घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे घर से निकलने दिया जाए और मुझे ये जो नकटी गांव सत्याग्रह जो है पदयात्रा है, ये मैं जो नकटी गांव के घटना स्थल से अंबेडकर चौक तक करने जा रही हूँ उसको मुझे करने दिया जाए, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है या मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना मैं कोई अपनी हित के लिए लड़। ये तो मैं नकटी गाँव के जो जनता गरीब मजदूर पीड़ित परिवार है जिसके साथ सच में अन्याय जो पूरे प्रदेश के देश पूरा जानती है कि उनके साथ किस तरह से गैर कानूनी रूप से कानून का भी दुरुपयोग करते हुए अपना शासन के दम पर ये उनके घर को उजाड़ा गया है, जो कि उनके पूर्वजों की ज़मीन थी जहाँ पे उन लोग रहन सहन करे थे। आज इसलिए मैं जनहित की लड़ाई के लिए आज पदयात्रा करने जा रही हूँ, जिसको मेरे को रोका गया है। देख रहे हैं बड़ी बातें हैं, पोस्टर लिए हुए हैं और इनका कहना है हाउस अरेस्ट कर दिया गया यहीं पे और बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। कारण क्या है कि नकटी गांव के जो लोग हैं इस बारिश के समय में बेघर कर दिए गए हैं। उनके न्याय के लिए अनशन की बात की गई थी। बंटी जी, हाउस अरेस्ट करना और आज के समय में ये क्या है, क्या कहना चाहें, क्या संदेश है इसमें? देखिए, शासन जो है आज जो नकटी गांव में न्याय के लिए जो लड़ रही है पार्वती जी, और ग्रामीण साहू समाज ग्रामीण भी लड़ रहा है, पूरा नकटी गांव लड़ रहा है और जितने प्रभावित लोग हैं सब लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ सुन नहीं रही है। और जितने लोग इस लड़ाई में भागीदारी निभा रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उनको पद यात्रा करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उनको सत्याग्रह करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, उसको तूता गांव में सत्याग्रह करें ऐसा कहा जा रहा है। क्या यह उचित नहीं है? निश्चित ही ये बहुत ही अन्याय है और ऐसे में शायद प्रदेश के लोगों को
बुला बुलाकर एक एक लोगों को समझा कर बुलाकर एक बड़ा आंदोलन की तैयारी किया जाए, तभी उनको न्याय मिल पाएगा, ऐसा हमारा सोच है। कमल जी, यहाँ आप भी आए हैं, हाउस अरेस्ट की बातें हो रही है, अनशन की बातों को रोकने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है, क्या कैसे देखिए? जी बिल्कुल, ये तो सीधा स्पष्ट है कि अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है और सीधा सीधा ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। अच्छा, सीधा लोकतंत्र की हत्या है। हत्या है ये। ठीक है, देख रहे हैं, बड़ी बातें हैं, ये सब लोग बैठे हैं और तमाम सामने पुलिस वाले हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ा न्यूज़ की पार्वती साहू जो अनशन के लिए पहले से आवेदन दिए थे, उनको हाउस वाले घर के सामने पीछे चारों तरफ फैले हुए हैं ताकि अनशन ना निकाला जाए, और सामने पोस्टर लेके घर पे, हम घर के अंदर भी खबर बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे हाउस अरेस्ट कर दिए गए ताकि ये अपनी यात्रा, ये अपनी अनशन नकटी से लेकर के रायपुर के अंबेडकर चौक, घड़ी चौक तक इनकी यात्रा की योजना थी, उसे रोकने के लिए, प्रभावित करने के लिए हाउस अरेस्ट किया गया। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि समाज के न्याय लड़ने के लिए राजधानी रायपुर में ये हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। दर्शकों, एक बड़ा है, जन आंदोलन बनते जा रहा है और ये भी देखना होगा कि अभी सामने 5 दिन के मानसून सत्र चालू होना है 13 से 17 तारीख तक। क्या डर गई है सरकार? क्या कोई बड़ा बखेड़ा ना हो जाए? एक बड़ा सवाल है। हमारे बीच में और कई लोग आ रहे हैं। ये तो प्रशासन की नाकामी, क्योंकि जो नकटी गांव में हुआ ये तो बहुत ही गलत हुआ है, और इसमें अगर कोई समर्थन कर रहे हैं और कोई सहयोग कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से परमिशन की जो बात थी तो उनको भी रोका गया। और जब वो पदयात्रा निकल रहे हैं तो एक महिला अकेली पदयात्रा निकाल रही है, एक महिला से आप डर रहे हो और उनको होम अरेस्ट कर रहे हो। कितने पुलिस होंगे यहाँ पे? अब यहाँ तो होंगे, बहुत होंगे, क्योंकि आगे भी हैं, पीछे भी हैं, कॉलोनी में बहुत लोग हैं। एक महिला से आप डर रहे हो, वो पद यात्रा निकाल रहे हो, उनको वो निकालने देना था भाई, उससे आप डर क्यों रहे हो? ये तो आप डर रहे हो ना, आप इतनी प्रशासन आपकी, उसके बाद आप डर रहे हो। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है भाई। क्या डबल ट्रिपल के सभी जगह, केंद्र राज्य निगम सभी जगह आपकी सरकार है, आपके विधायक है, आपके सांसद है, आपके महापौर है, और एक महिला पद यात्रा निकाल रही है, उससे आप डर रहे हो? अगर ये तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, एक अकेली वो पद यात्रा निकाल रही तो निकालने देना था। क्या इस बात की डर है कि अभी मानसून सत्र चालू होना है, मानसून सत्र विधानसभा में 13 से 17, कहीं वहाँ हंगामा ना होगा? वहाँ तो हंगामा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है, जो इन्होंने गलत किया है, वो पहला एक देख रहे हैं कि एक छत्तीसगढ़िया लोगों को, अगर आप सर्वे निकाल के देख लीजिए, जो 85 परिवार की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो उसमें जो आकलन दिखा जा रहा है कि सिर्फ छत्तीसगढ़िया है, कोई बाहरी वहाँ पे नहीं है। अगर यहीं पे रहता ये ट्रिपल इंजन की सरकार, सिर्फ छत्तीसगढ़िया लोग को सिर्फ हटाना जानती है, उन्होंने छत्तीसगढ़ से बाहर करना जानती है। अगर यहीं पे कोई व्यापारी बंधु अगर कोई रहते, उनको नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे छत्तीसगढ़िया भाई लोग रहते हैं। वहाँ मैं जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़िया रहते हैं, और छत्तीसगढ़िया लोग को ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब से बनी है, सिर्फ इन्होंने जहाँ भी देखो, जहाँ छत्तीसगढ़िया रहते हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, ये उनकी नीति है। क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूं कि भाजपा सरकार बाहरी सरकार है। ये देख रहे हैं, बड़ा आरोप, भाजपा बाहरी सरकार। अब क्या करेंगे आप लोग? हाउस अरेस्ट कर दिए, क्या करेंगे? अब हाउस अरेस्ट तो कर दिए हैं, तो अब पार्वती बहन जैसा निर्देश करे उसके साथ हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करेंगे आप? अब हाउस अरेस्ट है, देखिए, पूरा पुलिस वाले तैनात हैं, कैसे करेंगे? देखिए, मैं तो कोशिश करूंगी कि मैं सबसे पहले घटनास्थल नकटी गांव पहुंचूं और वहां पे फिर वहाँ के लोगों से मिल करके मैं चर्चा करूंगी कि आज हम उनके न्याय के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं, तो हमारा साथ और सहयोग दे, हम इस पदयात्रा को निकालेंगे। नकटी गांव से, घटनास्थल से लेकर हम अंबेडकर चौक तक जाएंगे, और ये सभी हमें सहयोग प्रदान करें। और शासन से भी अनुरोध है कि ये मेरे एक अकेले की लड़ाई नहीं है, ये नकटी गाँव के लोगों के जनहित की लड़ाई है, और ये जनहित जो कि लोकतांत्रिक लड़ाई है। हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से हम पदयात्रा करेंगे। ये हमारा मैडम, डर तो नहीं रही हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। डर तो मेरे से शासन रहे हैं, तभी मेरे घर के आगे पीछे जो कि पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। मैं तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तो हमेशा खड़ी हूँ। जब लोहारीडी में भी कांड हुआ था, तब भी मैं अकेले लड़ी थी, मेरे साथ कोई नहीं थे। वहाँ पर भी मैं 10 दिन तक आमरण अनशन की थी।
ये लड़ाई में मेरा जनहित में ही लड़ाई करने का वो है, मैं जनहित के लिए लड़ाई करती हूँ। और आज भी मैं यही नकटी गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए ही मैं पदयात्रा निकाल रही थी, नकटी गांव के चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक। मेरी मांग ये थी कि जिस हिसाब से नकटी गांव के लोगों को गैर कानूनी रूप से उनके घरों को तोड़कर बेघर किया गया, उनको या तो फिर नकटी गांव में घर बना कर दिया जाए। आज 11 बजे के समय फिक्स था, चारों तरफ घर को पुलिस वाले ने घेर लिया है। भैया छत्तीसगढ़िया अभी हमारे लीला भैया कही से कि छत्तीसगढ़िया हमें ना बोला बेदखल करे के कोशिश है, और यह साफ कहा थे कि एक मैं कहता हूँ कि भाजपा परदेसिया सरकार हवे। कतका बड़े बात सोचो, एक